महामना मालवीय जी द्वारा भगवान नाम महिमा, ये लेख लिया गया है भगवान नाम महिमा और प्रार्थना अंक से, और इसकी पृष्ठ संख्या है 174, और इसके लेखक है श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार। ये श्री मदन मोहन जी मालवीय महाराज के व्याख्यान का सारांश और उनके नाम संबंधी कुछ संस्मरण इसमें दिए हुए। श्री मालवीय जी कह रहे हैं, भगवान नाम की महिमा आप लोग बहुत बार सुन चुके हैं और आगे भी सुनेंगे। संसार में बहुत से भाई कहते हैं नाम के उच्चारण से क्या होता है। भगवान के नाम को भूल कर भी एक बार लेने से मनुष्य संसार सागर से तर जाता है, ऐसा वेद पुराण कहते हैं। फिर उसे बार बार रटने से क्या लाभ है। बात बिल्कुल ठीक है, संसार समुद्र से तारने के लिए एक ही नाम काफी है, परंतु संतों ने इस मन को पारे से भी चंचल बनाया है। यह मन, इसे बांध रखने के लिए बार बार नाम लेने की आवश्यकता है। बार बार नामोच्चारण करने से जब यह स्थिर हो जाएगा तब एक ही नाम हमारे लिए पर्याप्त होगा। जब तक यह स्थिर नहीं हो जाता तब तक बार बार नाम लेना आवश्यक है। वेद शास्त्र सब भगवान के नाम की महिमा गाई है। शुक्ल यजुर्वेद का नमस्ते रुद्र मन्यव, यह सारा का सारा अध्याय नाम की महिमा से भरा है। पुराणों में तो स्थान स्थान पर नाम की महिमा का उल्लेख मिलता ही है। मनुस्मृति पर कुल्लूक भट्ट की टीका है, उसमें तप का स्वरूप इस प्रकार वर्णित है। ब्रह्मचर्यम जपो होम काले शुद्धाल्प भोजनम आराग द्वेष लोभास्य तप उक्तम स्वयंभुवा। अर्थात ब्रह्मचर्य, जप, होम, समय पर शुद्ध एवं अल्प भोजन करना तथा राग द्वेष एवं लोभ से रहित होना, इसी को ब्रह्मा जी ने तप कहा है। इसी तप का साधन करने से आप लोग नाम की महिमा को जान गए हैं। भीष्म जब सब धर्मों का उपदेश कर रहे थे तब युधिष्ठिर ने उनसे प्रश्न किया कि सब धर्मों में श्रेष्ठ धर्म आपको कौन सा जचता है। जीव किस मंत्र का जप करने से जन्म मृत्यु के बंधन से छूट जाता है। इसके उत्तर में भीष्म बोले, मनुष्य को चाहिए कि वह निरंतर सावधान रहकर संसार के स्वामी देवाधिदेव अनंत पुरुषोत्तम भगवान की सहस्त्र नाम के द्वारा स्तुति करे, उन्हीं अव्यय पुरुष का भक्ति पूर्वक नित्य अर्चन करे, उन्हीं का ध्यान, उन्हीं का स्तवन, उन्हीं को नमस्कार एवं उन्हीं की पूजा करे। उन आदि अंत से रहित समस्त लोकों के महेश्वर, जगत के अधिनायक, सारे धर्मों को जानने वाले, सारे लोगों की कीर्ति को बढ़ाने वाले, लोकनाथ, महद्भूत तथा समस्त भूतों की उत्पत्ति के कारण भगवान नारायण का नित्य स्तवन करने से मनुष्य समस्त दुखों से तर जाता है। सारे धर्मों में श्रेष्ठ धर्म मुझे यही सम्मान्य है कि मनुष्य भक्ति पूर्वक सदा कमल नयन भगवान का स्तुतियों द्वारा पूजन करे। यहाँ यह प्रश्न होता है कि जिनकी स्तुति का ऊपर विधान किया गया है वे भगवान कैसे हैं। इसी शंका के उत्तर में भीष्म कहते हैं, वे भगवान परम महान तेज है, परम महान तप है, परम महान ब्रह्म है, सबसे श्रेष्ठ गति है, पवित्रों को भी पवित्र करने वाले हैं, मंगलों के भी मंगल है, देवताओं के भी देवता है और भूत प्राणियों के अविनाशी पिता है। ऊपर के वर्णन से हम भगवान नाम की महिमा को कुछ कुछ समझ सकते हैं। जो भगवान ऐसे हैं उनका नाम कितना महान होगा, इसका हम कुछ कुछ अनुमान लगा सकते हैं। दूसरे धर्म वाले भी भगवान के नाम को जपते हैं। मुसलमान तथा ईसाई भी नाम का आदर करते हैं। मुसलमानों के 99 मंत्रों की माला तो प्रसिद्ध ही है। ऊपर विष्णु सहस्त्र नाम का उल्लेख हम कर ही चुके हैं। महाभारत के उसी अनुशासन पर्व में शिव सहस्त्र नाम भी है। नाम के संबंध में हम लोगों की आदर बुद्धि वैदिक ऋषियों तथा पुराणों के काल से चली आती है। मध्य युग तथा अर्वाचीन काल के संतों ने भी नाम की महिमा बहुत गाई है। गोस्वामी तुलसीदास जी तो नाम की महिमा में बहुत कुछ कह गए हैं। वे कहते हैं, वर्षा ऋतु रघुपति भगति तुलसी साली सुदास, राम नाम बरन बरन जुग सावन भादव मास। इसका स्मरण सबके लिए सुलभ एवं सबको सुख देने वाला है। इससे संसार में लाभ और परलोक का भी निवाह होता ही है। ऐसा मधुर यह राम नाम है। गोसाई जी राम से भी नाम को बड़ा मानते हैं।
वे कहते हैं, राम ने तो एक तपस्वी की स्त्री अहल्या का ही उद्धार किया, किंतु नाम ने तो करोड़ों खलों की कुमति को सुधार दिया। श्री रघुनाथ जी ने तो शबरी, गीध आदि सुसेवकों को ही श्रेष्ठ गति दी, किंतु नाम ने तो इतने खलों का उद्धार किया कि जिनकी कोई गिनती ही नहीं है। इस प्रकार गोसाई जी ने युक्तियों से यह सिद्ध कर दिया कि नाम नामी से भी बड़ा है। गोसाई जी राम नाम की महिमा को कहते हुए आघाते ही नहीं है। वे फिर कहते हैं, नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु, भगत शिरोमणि भे प्रहलादु, ध्रुव सगलानी जपेउ हरिनाऊ, पायउ अचल अनुपम ठाऊ। गुरु नानक ने भी नाम की महिमा में बहुत कुछ कहा है। वे कहते हैं, नानक राम नाम विस्तारा, कंचन भरा मनुरा, कह नानक सोई नर सुखिया, राम नाम गुने गावे, और सकल जग माइया, निर्भय पद नहीं पावे, नाम जपहु अभाग तुम्हारा, जुग दाता प्रभु राम हमारा। कबीर जी भी कहते हैं, तज अभिमान लेव मन मोल, राम नाम हृदय महतोल, अब कहूँ राम भरोसा तोरा, तब काहू का कौन निहोरा, कहे कबीर जो खोजहु जहाना, राम समान न देखहु आना। यहाँ यह प्रश्न होता है कि जिस राम नाम की इतनी महिमा शास्त्रों और संतों ने एक स्वर से गाई है, वह राम नाम का किसका वाचक है? वो राम नाम, यह राम नाम दशरथ नंदन भगवान श्री रामचंद्र का ही वाचक है, जो साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा थे और जो त्रेता युग में इस धराधाम में अवतीर्ण हुए थे। राम का अर्थ शास्त्रों में इस प्रकार भी किया गया है कि जो परम निराकार रूप से स्थावर जंगम सारे भूत प्राणियों में रमण कर रहा है, वही राम है। नाम की महिमा में आपको कहाँ तक सुनाऊं? अजामिल का आख्यान तो आपने कई बार सुना होगा। वह महान पापी था, उसने अपने छोटे पुत्र का नाम रख छोड़ा था नारायण। जब वह मरने लगा तब यमदूत आकर उसके सूक्ष्म शरीर को ले जाने लगे। उसने भयभीत होकर अपने छोटे पुत्र को पुकारा। अंत समय उसके मुख से पुत्र के बहाने भी नारायण नाम का उच्चारण सुन वहां भगवान श्री विष्णु के दूत उपस्थित हो गए और उसके सूक्ष्म शरीर को यमदूतों ने से छीन लिया। यमदूत दौड़े हुए यमराज के पास पहुंचे और उनसे सारा वृत्तांत कह सुनाया। इस पर यमराज ने कहा कि भूल से भी भगवान का नाम लेने वाले को हम नहीं पकड़ सकते, क्योंकि जिस वस्तु का हम नाम लेते हैं उसी के आकार का हमारा मन हो जाता है। जब हम किसी बधिक का नाम लेते हैं तो हमारे सामने उस बधिक का चित्र खड़ा हो जाता है। सती का नाम लेने से सती का आदर्श हमारे ध्यान में आ जाता है। साधु का नाम लेने से हमें साधु का ध्यान होता है। हलवाई का नाम लेने से हमें तुरंत पूरी कचौरी का ख्याल हो ही जाता है। ज्योतिषी का नाम लेने से हमें पत्रा खोलकर फलादेश कहते हुए ज्योतिषी का ध्यान हो जाता है। इसी प्रकार परमात्मा का नाम लेने से अन्य सब विषयों से हमारा ध्यान हट जाएगा और हमारी परमात्मा विषयक मति हो जाएगी। शिव शिव कहते ही हमारे सामने मंगल का रूप खड़ा हो जाता है। शिव का अर्थ है मंगल, आनंद का बढ़ावा। शिव ही कहते हैं कि हमारे मन में आनंद का बढ़ावा बजने लगता है। मैं जब मृत्युंजय मंत्र का जप करने लगता हूँ उस समय मेरा मन हठात भगवान विश्वनाथ के दरबार में पहुंच जाता है। शरीर से अन्यत्र रहते हुए भी मैं अपने को मन से वहीं पाता हूँ। उस समय मुझे कोई बात याद नहीं रहती। परमात्मा का नाम लेने से हमें उस दीनोपकार की सर्वव्यापक त्रिकाल सब जगत रचना पालन और संहार करने वाले महान तत्व का ध्यान हो जाता है। संपूर्ण।